नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह और आई एम गोइंग टू डिस्कस बेस्ट 20 क्वेश्चंस फॉर टुमारो एग्जाम आर्मी अग्निवीर। आज मैं मैथ्स के 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो कि कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे मैंने अपने हिसाब से जो भी प्रीवियस 4 से 5 साल के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं आर्मी के, अग्निवीर के या फिर आर्मी जीडी के, तो उसमें जो आए हुए हैं उसी हिसाब से मैंने ये बनाए हैं बेस्ट क्वेश्चंस। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, जिसके भी क्वेश्चन से ठीक होते हैं इसका मतलब है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप लोग अभी ट्राई कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं इसमें। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है सिंप्लीफाई करो ये 2 की पावर 3 और फिर उसकी पावर 4 और फिर उसकी पावर 5। इस तरह का क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है। इसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होएगा। सबसे पहले आपने देखा 2 की पावर 3 है, फिर क्या है, इसकी पावर क्या है 4 है और इसकी पावर 5 है। तो आपने सिंपली क्या कर देना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12 और 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो क्या हो जाएगा 60। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 60। ये आपका राइट आंसर होएगा। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ आ गया होगा, जिसको नहीं आता था और जिसको आता था तो उसने अपना आंसर मैच कर लिया होगा कि उसके क्या बन रहा है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं आज आपको जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कल एग्जाम में आ सकते हैं, मैं उसी हिसाब से ही आपको आज प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, फिर है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसमें पूछा है एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब कभी भी इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो इसको ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि इन दोनों और इन तीनों में जिसकी पावर सबसे बड़ी है वो आपने लिख लेना है। अब देखो इसमें 2 की पावर क्या है 4, इसमें 2 की पावर 3 और इसमें 2 की पावर 5। तो एलसीएम के केस में इन नंबर्स की जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वही आपने लिख लेना है। तो इसकी में से सबसे ज्यादा पावर 2 की पावर क्या है 5, तो वो मैंने लिख लिया। फिर देखो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है और इधर 3 की पावर 3 है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3 की पावर 4, तो हमने वही लिख लेना मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। नेक्स्ट नंबर है 5। अब देखो 5 यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। तो आपने क्या करना है कि जिसकी पावर ज्यादा है वही लिख लेना 5 की पावर 3। अब 5 के बाद टर्न है किसकी 11। अब देखो 11 यहाँ पर ये है और एक ये है 11, और 11 की पावर दोनों केसेस में एक ही है 11 की पावर क्या है 1 ही है, तो सिंपली आपने 11 लिख लेना है। फिर 11 के बाद और कौन सा नंबर है 7 इसमें है और इसमें भी है। इसमें 7 की पावर 1 है, इसमें 7 की पावर 2 है, तो जिसकी पावर ज़्यादा है वही लिख लेना मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। और यही आपका क्या होएगा आंसर होएगा। जब पूछा हो इस तरीके से आपको दिया हो और बोला हो कि एलसीएम निकाल के दिखाओ, तो ये आपका राइट आंसर होएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे और आपके आंसर भी बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहे होंगे मेरे साथ। हालांकि ये नंबर इधर हो जाए, ये नंबर इधर हो जाए, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर यही नंबर्स होने चाहिए, चाहे ये शफल करके आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब मान लो लिखा हुआ है फाइंड द HCF ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 11 और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माफ़ कीजिएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 एंड 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 13। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने है, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एलसीएम था, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो एचसीएफ की बात कर रहा है।
तो समझिएगा एलसीएम के केस में हम क्या कर रहे थे कि ना कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर था वो ले रहे थे, प्लस कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे थे। एचसीएफ के केस में ना वो चीज़ जो भी हम नंबर लेंगे वो तीनों में कॉमन होनी चाहिए और उसका जो सबसे लोएस्ट वाला होएगा वही आपने लेना है। अब देखो इसमें 2 की पावर 5 है, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 4 है, तो इसमें सबसे लोएस्ट पावर किसकी है? 2 की पावर 3, तो आपने वो ले लेना 2 की पावर 3। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसमें 3 की सबसे छोटी पावर किसमें है? ये है 3 की पावर 2, तो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। फिर आप देखो इन तीनों में ही और क्या कॉमन है? इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है, इसमें 11 है, पर तीनों में 11 नहीं है। फिर क्या है? 7 इसमें है, इसमें। अब कोई भी चीज़ और कॉमन नहीं है। ध्यान रखना एचसीएफ के केस में तीनों में वो चीज़ें होनी चाहिए और कौन सा वाला लेना है? जिसकी पावर क्या हो? सबसे छोटी हो तीनों के केसेस में, वही आपने लेना है। अब इसका आंसर यही बनेगा। लेकिन जब एलसीएम की बात आती है तो एलसीएम के केस में वो तीनों में कॉमन निकलना जरूरी नहीं है और जिसमें नंबर की जिसकी पावर ज़्यादा होगी वही आपने लिख लेना है और एचसीएफ के केस में ये आपका आंसर आएगा। अब जिसका भी ये आंसर आया तो मतलब उसका बिल्कुल ठीक है और इसकी तैयारी भी बहुत अच्छी है कल के एग्जाम के लिए। हालांकि मैं ऑल द बेस्ट लास्ट में बोलना चाहता हूँ पर मैं अभी एडवांस में ही बोल देता हूँ। अभी ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, सभी बहुत अच्छे से एग्जाम देना। एक बार आर्मी में जॉब लगी तो फिर बस लाइफ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ 3 माइनस ब्रैकेट में 3 इज। अब काफी लोग इसको देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कुछ नहीं है हुआ। हालांकि कईयों को ये बहुत इजी सा लग रहा होगा, जिनको इजी लग रहा है तो वो समझ लें कि इसी लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे कल आपको एग्जाम में, इससे डिफिकल्ट नहीं होंगे। तो अब ये क्या कह रहा है कि 3 माइनस 3, तो आपको पता है 3 चाहे ब्रैकेट में आगे लिखो या ऐसे नॉर्मल, तो 3 माइनस 3 क्या होता है आपका? 0। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 0। तो ये आप ऑप्शन में देख के आप इसका आंसर बता पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से होएगा, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये इस साइड ब्रैकेट आना था। अब ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में ना काफ़ी बार एस्पिरेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। हालांकि बोर्ड मार्क्स सभी को ही आता होता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक क्या होती है? अब आपको दिख रहा है कि ये जो बार का साइन है ये इस 8 के ऊपर और 5 के ऊपर है, ये माइनस के ऊपर नहीं है। तो आपने इसका आंसर कैसे करना है? सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। 8 माइनस 5 क्या आ गया आपका? 3 आ गया। फिर ये -5, फिर यहां पे 2 लिखा है, फिर +6, ये ऐसे है। इस तरीके से है। अब देखो इसको सॉल्व करना है। 5 में से 3 आपने लेस कर दिया तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो क्या आ जाएगा आपका? 4। इस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया? जो 5 माइनस 3 आया था ना, 2 आया था, उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो 4 आ गया, +6। अब ये रह गया पीछे -5 और ये -20। अब 6 + 4 क्या होता है? 10 होता है और ये क्या है? 5। तो 5 माइनस 10 ये रह गया और इस साइड ये रह गया। 5 माइनस 10 क्या होएगा? ये आपका आएगा -5 आएगा, क्योंकि आपको पता है बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो वही आ जाता है साइन। अब ये कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। अब माइनस को माइनस से मैंने क्या करना है? मल्टीप्लाई। माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आएगा आपका? प्लस। तो ये आगे 5 है और ये 20 है, तो 20 + 5 क्या होगा? 25। तो ये आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। जिसका ये भी आंसर ठीक आया, बहुत अच्छी तैयारी है, मुझे गारंटी है कि आपकी सिलेक्शन पक्का होगी और कल आप एग्जाम भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है, सॉल्व द एक्सप्रेशन
और एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास 9870 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 329 और प्लस 399। ये है क्वेश्चन। देखिएगा अब आपको ये दिख रहा है कि जिसके, अब इसको इस तरीके से सोचिएगा कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। अब ये क्या है 9870, आगे क्या है डिवाइड का साइन। मैंने आपको जो जिन्होंने पहले भी ये देखा हुआ है सेशन मेरे YouTube चैनल के ऊपर, उनको पता है कि हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय करेंगे और इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करके क्या आएगा 1/30, फिर आगे फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको भी उल्टा कर देंगे 1/329, फिर आगे प्लस 399। अब ये है, अब इनके जिनके बीच में मल्टीप्लाई होता है वो तो हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, ये 0 कट, ये 3 1 जा और ये आएगा 3 2 और ये 9, मतलब 3 2 9 जा और ये 3 1 जा। तो ऊपर क्या रहा आपका, अब ये 1 जा और ये 1 जा। ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, प्लस आगे गया है 399। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा 400। तो जिसका भी ये आंसर आया इसका मतलब उसका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 75 माइनस 8 पावर 2 माइनस 35.8 पावर 2 अपॉन 40। ये है आपके सामने क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये आपको दिख रहा होगा ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है। तो आपको ये भी पता होगा कि जो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है वो आपका किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके बराबर होता है, a प्लस बी, a माइनस बी के बराबर। अब ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है तो ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी माइनस, आगे क्या आएगा a प्लस बी हो गया और आगे क्या आएगा a माइनस बी, क्या आएगा 75.8 माइनस 35.8 अपॉन 40। इन दोनों को प्लस कर देना है। इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो वो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका 8 8 16, एक कैरी 5 5 10 11, फिर ये आया आपका 10 और 11, ये आया। इन दोनों को प्लस करके और आगे वाले को जब माइनस करेंगे वो आएगा आपका 5 0 7 में 3 गलत 40 आया अपॉन 40 है। अब आपको दिख रहा है कि ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है तो आपने क्या कर देना है, सिंपल 41 जा 40, 41 जा 40, पीछे क्या रहा आपका 111.6, ये आपका आ गया आंसर। और मुझे उम्मीद करता हूं कि आपका भी यही आंसर आया होगा और जिनका यही आंसर आया है मतलब बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में हो रहा है कि 50 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 250 kg। कह रहा है कि 50 kg कितने परसेंट है 250 kg का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक टिप्स देना चाहता हूं कल के एग्जाम के लिए। सपोज करो 50 सपोज क्या करना है ही 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से अगर आपको 40 क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल कंफर्म आपको गारंटी हो जाती है तो आगे वाले जो 10 क्वेश्चन हैं उसको आप स्किप कर लेना, वो रहने देना। 40 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ वो अगर क्लियर करना है। फिर अगर आपको लग रहा है कि 35 तक मुझे कॉन्फिडेंट है और उसके आगे कॉन्फिडेंट नहीं है तो मेरी यही सजेशन है कि आप क्या करना कि आगे तुक्के मार लेना। जो भी सोच के तुक्के मारोगे एक ही पकड़ लेना। अगर बी पकड़ोगे तो बी के हिसाब से ही तुक्के मारना। अगर किसी दो में ऑप्शन में डाउट हो रहा है
फिर तो अपना दिमाग लगा के जो आपको ठीक लग रहा होगा वो वाला टिक कर लेना। अगर डाउट नहीं हो रहा है, अगर कुछ भी नहीं आता उससे रिलेटेड, तो फिर एक ऐसा ऑप्शन पकड़ना, चाहे बी पकड़ोगे तो बी के ही टिक करते जाना, ए पकड़ोगे तो ए ही टिक करते जाना। क्योंकि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका जो एक राइट होएगा वो आपका काट दिया जाएगा उसके साथ। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी अगर 35 तक आपको ठीक लग रहे हैं तो बाकी वाले जो 15 क्वेश्चन हैं उसके तुक्के मार ही लेना, वही ठीक रहेगा। क्योंकि अगर मारे नहीं होंगे तुक्के तो फिर वैसे भी हम आउट ही हैं, तुक्के मारे होंगे फिर थोड़ा चांस रहेगा कि ना कि हो सकता है वो हमारे ठीक हो जाए और हम इन हो जाए। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 50 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 250 kg, कि 50 kg कितने परसेंट है 250 kg का। अब जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी होगी परसेंटेज वाली, वो इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। 50 लिखा, इसका मतलब मैंने उसमें बताया था इक्वल्स टू होता है। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 250 kg, कितने परसेंट होगा, x परसेंट होएगा, x अपॉन 100 ऑफ का मल्टीप्लाई, और ये क्या आ गया 250। सिंपल है, ये 0 कट, ये आएगा 5 2 जा और ये आएगा 5 5 जा। अब ये वाला 2 इस साइड जाके इसके आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये वाला 5 इसके डिवीजन में आ जाएगा इक्वल्स टू x। 5 1 जा 5, 5 10 जा, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 20%। तो ये राइट आंसर क्या आएगा 20%, जिसका ये ठीक यही आया 20%, बिल्कुल करेक्ट है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच ₹100 becomes ₹500 in 10 years। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये, एक पक्का आएगा आपके कल के एग्जाम में। सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन पक्का आएगा और इतना ही सिंपल आएगा, इससे मतलब मुश्किल नहीं हो सकता। ये इसका सबसे पीक लेवल वाला क्वेश्चन है आपके कल के एग्जाम के लिए। कह रहा है कि बताओ किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो 100 रुपया है वो 500 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल क्या है आपका 100 रुपये और 500 रुपया बन रहा है, यानी कि जो 500 है ये क्या है आपका अमाउंट है, 500 क्या है अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होएगा इसका, सिंपल इंटरेस्ट आपका 400 होएगा। 400 कैसे होएगा, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल निकाल देंगे तो पीछे सिंपल इंटरेस्ट ही बच जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट 400 है आपका और आगे टाइम क्या दिया है, टाइम दिया आपको 10 ईयर्स, और निकालना क्या है, रेट निकालना है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या था 400, टाइम क्या है 10 ईयर, मल्टीप्लाई बाय रेट हमने निकालना है, और प्रिंसिपल क्या दिया है हमारे पास, वो दिए 100 अपॉन 100। ये 20 ये 20 कट, ये 10 इसके नीचे चले जाएगा, यानी R इक्वल्स टू क्या आएगा 400 अपॉन 10, ये वाला, ये 0 कट। तो रेट आपका क्या आ गया 40%। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका 40%, जिसका ये आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है उसको, और बिल्कुल ठीक है, मतलब तैयारी अच्छी है उसकी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इज। आप देखिएगा कि मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपके मतलब बोला हो कि एवरेज स्पीड निकालनी है, तो उसमें क्या करना होता है कि आपका एक सिंपल ही फॉर्मूला होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई जो कुछ डिस्टेंस उसने कवर की है वो करना है, और मल्टीप्लाई बाई जो उसके बाद वाला जो डिस्टेंस कवर की है वो करना है। अपॉन में क्या आएगा, पहला डिस्टेंस प्लस
जो नेक्स्ट डिस्टेंस होगा। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था कि जाते टाइम उसने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गया और आते टाइम 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गया। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आया था। तो उस केस में क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है जाते टाइम की स्पीड के साथ और मल्टीप्लाई करना है आते टाइम की स्पीड के साथ। फिर अपॉन में क्या करना है, जाते टाइम की स्पीड प्लस आते टाइम की स्पीड। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, 2 लिखोगे मल्टीप्लाई बाय क्या है कुछ 6 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग हाफ कितने में की है 3 अपॉन 6 प्लस 3 2 6 एक मिनट पहले इसे सॉल्व करो। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 प्लस 3 क्या आ गया 9। अब 3 3 जा और 3 1 जा, 3 1 जा 3 2 जा, तो 2 2 जा 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर जो आएगी वो इसकी एवरेज स्पीड आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर है जो राइट 4 किलोमीटर पर आवर। जिसका ये आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है और उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी है कल के लिए। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा बिल्कुल न्यू यूट्यूब चैनल है। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड आल्सो लाइक द वीडियो। और आपको इससे रिलेटेड काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल पर अगर आप बेल आइकन को दबाइएगा ऑल पे सेट करके। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग at the speed of 60 kilometer per hour will cross a pole in कह रहा है कि बताओ कितने सेकंड में वो पोल को क्रॉस करेगी। अब आपको दिख रहा होगा ये है मीटर में, ये क्या है मीटर में, और ये क्या है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो वो कैसे कन्वर्ट करोगे आप, वो करोगे 60 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 18 के साथ मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको इसके साथ करोगे सॉल्व तो ये क्या आएगा आपका 6 3 जा 6 10 जा, बस ये आएगा। ये क्या आएगा 50 अपॉन 3। अब ये मीटर पर सेकंड में आया है। ऊपर क्या है मीटर में ही है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है आपका वो है 180 मीटर। टाइम क्या है आपके पास, माफ कीजिएगा, स्पीड क्या है आपके पास 50 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। अब आपने टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला आपका क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या था आपके पास 180 अपॉन में क्या आना था, ये आना था 50, और आपको पता है ये 3 ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, ये 0 कट। फिर उसके बाद में 5 1 जा 5 आप एक काम करो 18 को 3 से ही यहाँ चलो काट ही लेते हैं, इसको इसके साथ काटा तो ये आएगा 3.6। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और एक आया 10। तो आंसर क्या आया 10.8 सेकेंड। तो जिसका भी आंसर 10.8 सेकेंड आया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है ये। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हो रहे होंगे, और जिनके ठीक हो रहे हैं तैयारी बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी कल आपका बहुत अच्छा पेपर होने वाला है आर्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मिस्टर ए कैन डू अ पीस ऑफ can do a work in 20 days, 20 दिन में काम करता है, और बी काम करता है वही काम
कितने दिन में? 12 डेज में। तो बताओ जब वो कंबाइन करके करेंगे, इफ बोथ वर्क टुगेदर, they will complete the work in how many days, कितने दिनों में वो खत्म करेगा। अब देखो ए और बी काम कर रहे हैं, इसको करने का तरीका समझ लेना। ए आपने यहां रखना है, बी आपने यहां रखना है। ए काम करता है कितने दिन में? 20 दिन में। बी काम करता है 12 दिन में। इन दोनों का आपने क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 60, यानी कि फिर आप 20 को इसके साथ डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा आपका 3, 12 को इसके साथ करोगे, ये आएगा आपका 5। क्वेश्चन आपका कह रहा है ए काम करता है 20 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में। तो आपने बताना कि दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे। यानी कि ए जो है उसका एक दिन का काम है 3, बी का एक दिन का काम है वो 5। इस तरीके से कवर करता है वो। अब आपने क्या करना है? इन दोनों का निकालना। तो 3 + 5 क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 8। इस 8 को आपने क्या करना है? इस 60 के साथ डिवाइड करना है, यानी कि 60/8। ये क्या आएगा? ये आएगा आपका 4, ये आएगा आपका 30। अब 30 को इसके साथ डिवाइड करना है, ये आएगा 2, ये आएगा आपका 15। अब ये किया तो ये आपका आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ तो बनेगा 15/2, ये ऑप्शन में आएगा। तो यहाँ फिर आपने क्या करना है? 15 को 2 से डिवाइड करना है और ये आएगा। तो इस केस में 1 ऊपर रखना है, ये 2 नीचे रखना है और ये 7 यहाँ रखना है। यहाँ तो ये आंसर आएगा आपका। तो जिसका ये आंसर आ रहा है या फिर ये आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन के हिसाब से आपने चूज करना है इसे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जिन्होंने अभी प्रैक्टिस की है अभी तक, जितने भी क्वेश्चन उनके ठीक हुए हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे ही क्वेश्चन आपके ठीक हुए होंगे, क्योंकि आपने अच्छी मेहनत की हुई है कल के एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को आप देखना कि बोर्ड मास ही यूज हो रहा है। बोर्ड मास में ऑफ पहले आता है, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बाकी चीजें आप वैसे की वैसे ही लिखोगे। 1/8 ऑफ के मल्टीप्लाई 960, आगे डिवाइडेड बाय 10। 8 1 8 आपका आएगा 120 फिर आगे 81 मल्टीप्लाई बाय 64। ये डिवाइड का मतलब क्या होता है कि ये इसके अपॉन में आ जाएगा। फिर प्लस इसको क्या किया मल्टीप्लाई, ये आया 120। अब इस डिवाइड का मतलब क्या होता है कि ये इसके अपॉन में आ जाएगा। अब इस तरीके से आपकी क्वेश्चन बन गई। ये 0 कट हो जाएगा। फिर आप ये देखोगे ये 4 के टेबल से दोनों कटते हैं। 4 के टेबल में ये क्या आता है 18, यह आएगा 16। अब 9 के टेबल में ये दोनों करते हैं 9 2 जा 18, 9 9 जा 2 1 जा 2 8 जा। 8 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपका 72 प्लस आगे क्या है 12। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे आप तो आपका क्या आएगा आंसर 4 और ये आ गया 8। 84 आपका राइट आंसर आ गया। जिसका ये आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। कल के लिए मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करना। जिसने जहाँ से भी पढ़ा हुआ है, बस यही मेरी वो मतलब विश है कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और आप सब जब कल एग्ज़ाम अच्छे से कर लोगे तो उसके बाद में रनिंग की भी आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जो हमारे जम्मू में ही रहते हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जम्मू में हम प्रोवाइड करते हैं ये ट्रेनिंग रनिंग के लिए विश्वनाथ में। तो आप लोग शॉर्ट्स हमारी देखिएगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप शॉर्ट्स से आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट्स में हमारे जो कोच साहब हैं जितेंद्र सिंह चाड़क जी, जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। उसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके भी जो भी आप जानना चाहो वो आप जान सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट वंस अगेन कल के लिए फिर से।